नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस सियासत की जिसे सिर्फ अपना नफा देखने की आदत है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, उसे अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से देखने और दिखाने का हुनर भी ये सियासतदान रखते हैं। वो चाहे जानलेवा वायरस हो या फिर खतरनाक तूफान ही क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को लगता है कि कोरोना और हाल में आए दो तूफान शरीयत में छेड़छाड़ का नतीजा है। सरकार ने कुछ कानून बनाकर मुसलमानों से नाइंसाफी की है और अब ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। और उन्हें अब यह भी अंदेशा है कि आगे और भी आसमानी आफतें आएंगी। तो साहब, देश को दुआ न दे तो कम से कम बद्दुआएं तो मत दीजिए। कोरोना में आखिर कौन सबसे ज्यादा परेशान हुआ है? गरीब ना, मजलूम हुआ है परेशान। तूफान से परेशान कौन हुआ है? आम आदमी हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद के मुताबिक ऊपर वाले का इंसाफ यह है कि वो पहले से ही परेशान गरीबों की जान ले ले, मासूम बेगुनाह बच्चों के सिर से मां बाप का साया छीन ले। क्या ये कुदरत इंसाफ कर रही है? क्या ये ऐसा इंसाफ ऊपर वाला कर सकता है? दरअसल ऐसा कहने वालों को न तो ऊपर वाले की समझ है, ना उसके इंसाफ की समझ है, और ना जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनकी ठीक ठाक समझ है। उन्हें अपनी सियासत चमकाने की समझ जरूर है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या इस तरह की सियासत काम करेगी? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह कैसा बयान? जो हालात हैं इस देश के और जो हाकिम है इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है। न कानून की समझ, न मजहब का ज्ञान। ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। कोरोना से लड़ाई में शरीयत क्यों आई? चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों। डॉक्टर साहब के सियासी मर्ज का इलाज क्या है? अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। ये हैं एसटी हसन। डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आप। पेशा डॉक्टरी है, लेकिन साहब को सियासी पेशे से ज्यादा लगाव है। जब देश भर के डॉक्टर कोरोना को वायरस मानते हैं, उसके इलाज में जुटे हैं, तब सियासी चश्मे से हर चीज को देखने वाले एसटी हसन कोरोना को ऊपर वाले का इंसाफ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ हुई, ऐसे कानून बने जिनमें मुसलमानों से नाइंसाफी हुई तो तूफान आए, कोरोना आसमानी आफत बनकर आ गया। कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं, उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। अगर जमीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है। डॉक्टर एसटी हसन यही नहीं रुके, ये चेतावनी भी दी कि ये सरकार अगर और चली तो आसमानी आफतें आएंगी। जो हालात हैं इस देश के और जो हाकिम है इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है। एक तरफ सांसद एसटी हसन हैं, तो दूसरी तरफ देवबंद के उलेमा जो ताकीद कर रहे हैं कि नेता सिर्फ सियासत करें। पहले तो मैं सांसद जी को ये मशवरा दूंगा कि वो इस तरह की बातों में ना पड़ते हुए अपनी राजनीति पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि कोरोना की वबा पूरे मुल्क के अंदर चल रही है। पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर ये वबा फैली हुई है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से है। मैं समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त में हमसे खफा है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें
और जो सियासी लोग इस तरीके के बयानात देते हैं, मैं उनको मशवरा देता हूं कि वो इस तरह के बयानात से बाज रहें। धर्म को बीच में न लाएं। उलेमा का यह बयान बताता है कि सांसद हसन धर्म की सियासत के जिस सिरे को पकड़कर चलना चाहते हैं उसे मुसलमान ही मंजूर नहीं कर रहे। मामला सरकार पर निशाने का था, लिहाजा बीजेपी और आरएसएस ने समाजवादी पार्टी और एसटी हसन पर सीधा निशाना साधा। एसटी हसन ने कहा कि पिछले 10 दिनों में जो तूफान आए हैं वो शरीयत से छेड़छाड़ के नाते से आए हैं। तो विश्व के अन्य देशों में जो तूफान आते हैं, जो समुद्री तूफान आते हैं या अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं आती हैं, उसका कारण क्या है? कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जब कांग्रेस की हालत पतली उन्होंने देखी तो अब वो आह्वान कर रहे हैं धर्म के आधार पर घृणा पैदा करके। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आसन्न 2022 के चुनाव में हार स्वीकार कर ली है और अब धार्मिक तुष्टीकरण के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। समाजवादी पार्टी के सांसद वो हिंदुस्तानी कम है, कट्टरपंथी ज़्यादा हैं। वह सच्चे और अच्छे मुसलमान कम हैं, फसाद फैलाने का काम करते हैं। यह महामारी सारी दुनिया में आई है और मुस्लिम देशों में भी आई है। अब सवाल यह है कि क्या देश के नागरिकों के हित में कानून बनाना आसमानी आफतों को बुलाना है? क्या वायरस या तूफान किसी सरकार के फैसलों की वजह से आते हैं? और अगर नहीं तो सवाल ये कि महामारी से युद्ध के दौर में मजहब की सियासत क्यों शुरू हुई? सांसद हसन मुसलमानों को बेवजह क्यों भड़का रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब तुष्टीकरण की सियासत के जरिए 2022 के लिए माहौल बनाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन अहमद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अहमद साहब आपका। और कुछ वक्त के बाद कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे। आप लोग तो कह रहे थे कि धर्म की बात करना ठीक नहीं है, इंसानियत की बात होनी चाहिए, फिर मजहब की बात पर क्यों लौटाई पार्टी? आप पहले तो एक बात तय कर लीजिए, क्या जो प्रज्ञा ठाकुर बोलती हैं कि आतंकवादी है वो राष्ट्रवादी है जिसने महात्मा गांधी को मारा है, तो क्या मान लिया जाए कि उन्होंने जो बोला ये बात सच है? या साक्षी महाराज बोलते हैं कि हमारे तो नैया पार कराने के लिए ओवैसी जी आते हैं, या सुरेंद्र जो इनके बलिया के विधायक हैं वो एलोपैथी को क्या कहते हैं आप जानते ही हो। ठीक है, डॉक्टर्स के बारे में क्या कह रहे थे। देखिए, अभी ये बात पूछेंगे तो बीजेपी कहेगी नहीं। लेकिन अनुराग जी, आप इन तीनों नेताओं के बयान को 25 दफा तो कोट कर चुके होंगे। आप यही तो कहते हैं हर बार कि अगर ये बीजेपी का बयान नहीं है तो बीजेपी वाले इन्हें निकालते क्यों नहीं? आपकी बात में याद दिला रहा हूं। अब हो गया ना? नहीं ठीक है ना, तो आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि ये नेताओं का बयान अगर बीजेपी का बयान नहीं है तो बीजेपी इनको निकाल दे। सुन लीजिए, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, परेशान ना होइए। मैं तो आपका तर्क आपको याद दिला रहा हूं। तो नहीं, मेरा तर्क मुझे याद है, इसीलिए कहते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी की बात बोली इसलिए मैंने पार्टी का बयान नहीं है, एक बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत राय है, पार्टी की नहीं है। पार्टी की राय है कि कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है बताए। यहाँ ब्लैक फंगस से लगातार मौतें हो रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है बताए। यहाँ पे अलीगढ़ में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है। चलिए, कोरोना की दवा आप तो नहीं दे पा रहे थे, क्या अलीगढ़ में जहरीली शराब बेचने से नहीं रोक पा रहे थे? जहां मुख्यमंत्री दौरे पे गए थे, जिस मुख्यमंत्री का खौफ खत्म हो गया हो, जहां शराब माफिया का राज आ गया हो, भू माफिया का राज आ गया हो, कालाबाजारी करने वाले का राज आ गया हो, और जहां पे गुंडा राज आ गया हो, वहां पे मुख्यमंत्री की तो वैल्यू खत्म हो गई। मुख्यमंत्री अलीगढ़ जाते हैं, उसके बावजूद वहां जहरीली शराब पीने से कम 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आपकी पार्टी का बयान है, लेकिन मुझे ये बताइए एसटी हसन पर पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ इतना पर्याप्त है कि उनका निजी बयान है? भदौरिया जी, सिर्फ इतना पर्याप्त है कि उनका निजी बयान है? आप लोग तो कहते हैं साक्षी महाराज को पार्टी से निकालिए, प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालिए, बीजेपी वाले। मैं जो क्या कर रहा हूं, आप मुद्दे को ना भटकाइए। नहीं, मुद्दे को नहीं भटका रहा हूं मैं, आप इधर उधर कर रहे हैं। जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में मौत क्यों हुई?
आप इधर उधर कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, मेरा सीधा सवाल ये कि उनका व्यक्तिगत बयान है। साक्षी महाराज की बातें करते हैं क्या? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर बीजेपी ने कुछ लोग इस बात के लिए छोड़ रखे हैं उत्तर प्रदेश करा रहा है कि वो, सुन लीजिए मेरी बात, आप कि वो ना इधर उधर बात मत कीजिए, को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर बीजेपी के लोग प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करते, साक्षी महाराज पर कार्रवाई नहीं करते, तो विरोधी दल यही तो कहते हैं पूरे परिवार कि ये भड़काने के लिए लोगों ने रखे हैं कि यहाँ पे कोरोना काल चल रहा है। मैंने अपनी बात कह दी, उसके बाद आप उसी पे अड़े पड़े हो। और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, देखिए आपको भाषण देने में बड़ा मजा आता है, आप मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और मुझे भाषण सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। मुझे सवाल का उत्तर सुनने में मजा आता है। पूछने की कोशिश कर रहे हो, सवाल के अंदर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो। अनुराग भदौरिया जी, 100 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। प्रज्ञा ठाकुर बयान दे दें, आधे घंटे तक आप 100 लोगों की मौत होगी बिना किसी बात के स्पीच देते हैं। अब एसटी हसन पे सवाल पूछिए तो आप अलीगढ़ की चर्चा करने लगते हैं। वहीं पर अटके पड़े। मैंने कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, फिर तो मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, जब उनका व्यक्तिगत बयान है तो पार्टी क्या कर रही है? हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री से पूछने ये तो पार्टी क्या कर रही है? से परिवार का परिवार बर्बाद कैसे हो गया? कैसे परिवार? अनुराग भदौरिया जी, पार्टी क्या कर रही है? निजी बयान छोड़ दें उनका। परिवार बर्बाद हो गए बेरोजगारी से, कैसे परिवार के परिवार बर्बाद हो गए महंगाई से, कैसे परिवार के परिवारों की अल्लाह से नदी में तैरती मिली और वहां के जानवर नौचते मिले। आप सवाल नहीं पूछ पाओगे। आपके पास गिनती के सांसद हैं, 3 बोले थे, 3 शिक्षकों की आपके पास गिनती के सांसद हैं, शिक्षकों की मौतें हुई, उसके बारे में नहीं पूछ पाओगे आप कि उनकी शिक्षकों की मौतें हुई। अब समस्या इस बात की है कि आप लोग बयान भी दे जाएं, उनका निजी बयान कह दें और पार्टी तीसरी कर ले, बस इतना पर्याप्त है। हाजी हसन अहमद साहब, खिलवाड़ मत करो प्रभु, सब ऊपर वाला देखता है, जनता के साथ। तो यही तो मैं कह रहा हूं, उनको समझाइए ना कि ऊपर वाला क्या देखता है और क्या करता है। वो कह रहे हैं कि सरकार नाइंसाफी कर रही है, वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने गरीबों का भला नहीं किया। आप भी यही कह रहे हैं ना, और ऊपर से ऊपर वाले ने इंसाफ ये किया कि उन्हें मार दिया, ये ऊपर वाले ने इंसाफ किया। कितना सुंदर आपका विश्लेषण है कि ऊपर वाला क्या करता है, भगवान का काम क्या है, अल्लाह का काम क्या है। ये कितना सुंदर विश्लेषण है आपका और कितनी अच्छी समझ है। उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, आप अटके पड़े हो एजेंडा चलाने में। हाजी हसन अहमद साहब, एजेंडा पाप नहीं लगेगा क्या? आप ही कह दें कि मैं निंदा करता हूं इस बयान की। परिवार के लोग कहिए, हम क्या बातें कहिए कि एसटी हसन मुर्दाबाद। किसी के बेटा मर गया, मैं छोड़ दूंगा, आगे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। किसी के नाना मर गए, कहिए ना अनुराग भदौरिया, किसी के कह दीजिए एसटी हसन मुर्दाबाद, माँ बाप सब मर गए। आपका दिल आलोचना कर दीजिए, निंदा करता हूं बयान की। नहीं पत्थर है दिल क्या? अरे कह दीजिए ना, पत्थर हो गया। आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं पूछोगे क्या ना अनुराग भदौरिया एसटी हसन के बयान की निंदा करते हैं? ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इतनी सी बात नहीं कह पाएंगे और दुनिया भर का भाषण देंगे, बारे में नहीं बात करो। नहीं चलेगा ना ऐसे। दिल पत्थर हो गया क्या? समस्या यही ना, पत्थर दिल। आपकी जबान इतना लंबा लंबा चलती है, इतना सा शब्द नहीं बोल सकती कि हम निंदा करते हैं इस बयान की। हाजी हसन अहमद साहब, हेलीकॉप्टर भसता है ना। हाजी हसन अहमद साहब, प्रश्न इतना है कि ऊपर वाले का काम क्या है जी? आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार को करना चाहिए था, और सरकार ने जो नाइंसाफी की उसके बाद ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया। ऊपर वाले ने इंसाफ किसके साथ किया? गरीब मजलूमों को मार के, बच्चों को अनाथ करके। यह काम है ऊपर वाले का, ऐसा इंसाफ करता है ऊपर वाला। आप कम से कम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो कम से कम धर्म की व्याख्या ठीक कीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एसटी हसन साहब को हमें लग रहा है कि कोरोना का असर उनके दिमाग पे कुछ इस तरह से हुआ है कि उनके दिमाग का दिवालियापन है। वो विपक्ष में रह के जब ये कानून बन रहे थे तो कुछ नहीं कर पाए, वो हताशा और निराशा है। जब वो कह रहे हैं शरीयत में छेड़छाड़, उनका जो उन्हीं ने बयान में अपने कहा कि शरीयत में छेड़छाड़ हुई, कानून बने इसके लिए, तो देखिए उनके हिसाब से शायद इस्लाम और शरीयत इतनी कमज़ोर होगी कि उसमें कोई छेड़छाड़ कर सके। ना कहीं कोई शरीयत में छेड़छाड़ हुई, ना कहीं कानून कोई पहले से जो कानून बना वो पहले से इस्लाम में खारिज था, वो था ही नहीं, उसको कानूनी जामा पहनाया गया, तो इसमें बुराई क्या थी? और जब आपका एजेंडा नहीं चला तो आज बड़ा शर्मनाक है कि वो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। सारे गरीब मजदूर बेसहारा लोग जिनकी लाशें सड़ रही हैं, जो अभी अनुराग जी कह रहे थे कि लाशें सड़ रही हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन है? वो वही प्रदेश की गरीब जनता है जिसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको दवाई नहीं मिली, इसलिए उसकी यह हालत हुई। तो ऊपर वाला ऐसा इंतकाम नहीं लेता, ऐसा कहीं
कोई भगवान, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई इस तरह का इंतकाम नहीं लेता। ऊपर वाला अपनी मखलूक से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि उसको तकलीफ होती है तो उसे भी तकलीफ होती है। मैं एसटी हसन साहब के सामने एक छोटा सा कुरान का वाकया पेश करना चाहता हूं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कौम को बार बार समझाया और ये समझ में नहीं आया, इसके अल्लाह इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दे। तो उन्होंने कहा कि मूसा जाओ, जाके तुम कुछ मुजस्समे बनाओ, कुछ पुतले बनाओ। कई सालों तक उन्होंने बनाए और बना के जब लौटे और फिर कोहे तूर पे गए और वहां से अल्लाह ताला से, वहां से वो अल्लाह से बात करते थे, कलीमुल्लाह थे। और उन्होंने कहा तो अल्लाह ने कहा कि जाओ मूसा अपना असा उठाओ और इनको बेदर्दी से तोड़ दो। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है, मुझे इनसे मोहब्बत है। तो कहा तुमने जो जिन बेजान पुतले हैं उनसे तुम्हें मोहब्बत हो गई, जिन इंसानों को मैंने अपनी रूह डाली है, अपना अम्र डाला है, अपनी जान डाली है, उनको मैं कैसे बर्बाद कर दूं? जाओ जाके समझाओ, यही तुम्हारी ड्यूटी है, यही तुम्हारा काम है। तो ऊपर वाला कभी इस तरह से अताब नाजिल नहीं करता। ठीक, तो इनको हसन साहब को शरीयत की भी जानकारी नहीं है, कुरान की भी जानकारी नहीं है और सियासत की भी जानकारी नहीं है। अरे वो ये बताते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने क्या काम किया, कितने गरीबों की मदद की, कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए, कितने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, कितने लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। ना कि ये उलझुल बातें कर रहे हैं और इसमें ये मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं, शरीयत को भी बदनाम कर रहे हैं और अल्लाह को भी कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। रजा रिजवी साहब, ये पॉलिटिकली सूट करता है क्या? क्योंकि 2022 का मौसम आ रहा है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो कह रहे हैं कि सारे मुसलमान एक साथ आ जाएं तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी 2 सीट पे आ जाएगी। तो सिर्फ यही है कि अब मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा, उसको लेकर धीरे धीरे तैयारी होगी। राम मोहन जी लिल्लाह, मैं इन राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को ये छोड़ दें, अब मुसलमानों को ये गुमराह ना करें। मुसलमान समझदार है, मुसलमान को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो समझ रहे हैं। मैं तो ये नहीं समझ पाता कि एसटी हसन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, एक CA/NRC का 3 पेज का एक्ट था। वो MBBS हैं, वो सर्जन हैं, वो क्या पार्लियामेंट में 3 पेज का एक्ट ही नहीं पढ़ पाए? उस एक्ट में क्या था? उस एक्ट में तो कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। साफ साफ था कि साहब अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक सताए गए हैं, जो परेशान हैं, उनको हिंदुस्तान में उनको नागरिकता मिलेगी। ये एक छोटा सा एक्ट था। लेकिन विपक्ष के सरकारों, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, और सरकारों ने मुसलमानों को उस एक्ट को सही नहीं बताया, गुमराह किया इन लोगों ने और आंदोलन किया। महीनों महीनों बैठे रहे, लखनऊ के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ, बैठे रहे, गुमराह किया। सही बताते कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं पास हुआ है, ये एक्ट दूसरा पास हुआ है। अब वो गुमराह कर रहे हैं कि नहीं साहब मुसलमानों के लिए। तो जब एक्ट मुसलमानों के लिए पास नहीं हुआ, उनको शरीयत की भी ठीक से जानकारी नहीं है। बड़ा अफसोस के साथ मैं आपके लाइव चैनल से कह रहा हूं, उनको शरीयत की भी ठीक से जानकारी नहीं है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते पटल पर एक्ट रखा जाता है, कोई भी एक्ट पास होता है तो पटल पे रखा जाता है और वो एक्ट पढ़ते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी नहीं पढ़ा उन्होंने। कौन ये कह रहे हैं खुदा का अजाब आ रहा है? तो खुदा का अजाब जो आ रहा है, अगर तूफान आ रहा है तो सुनामी आया था, तो सुनामी खुदा का अजाब क्या था? CA/NRC था, ये अजाब था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इनका कहना है कि साहब अजाब आ रहा है, तो पूरी दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है, तो क्या पूरी दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है, तो क्या आप समझते हैं खाली ये अजाब पूरी दुनिया में CA/NRC लागू है? क्या बचकाना दिया है? चुनाव आ रहा है 2022 का, उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुसलमानों को क्यों भैया लिल्ला छोड़ दीजिए, मुसलमान समझदार हैं, वो चले जाएंगे जहां वोट देना है, उनको वरगलाइए मत। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त हो रहे हैं? नहीं, एसटी हसन साहब का ये जो बयान है ये बहुत ही घिनौना बयान है उनका, बहुत घृणित। इस तरह कुत्सित मानसिकता के लोग उसमें धर्म को भी लपेट लेते हैं, संप्रदाय को भी लपेट लेते हैं और मानवता के साथ सबसे बड़ा अपराध और पाप करते हैं। एसटी हसन ने जो बात कही है
वो किस बात के डॉक्टर हैं, कौन सी उन्होंने पढ़ाई की है, कौन से एमएस हैं, वो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जिस तरह का उनका बयान है कि कोरोना वायरस को लेकर के वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही पूछ लिए होते, वो श्रीमान आजम खान साहब से ही पूछ लिए होते, जो लोग उससे पीड़ित रहे, और बहुत सारे अन्य समाजवादी पार्टी के और भी पदाधिकारी और लोग उससे पीड़ित रहे। ये कोई पार्टी देख करके कोरोना और कोई धर्म देख करके, कोई जाति और संप्रदाय देख करके कोरोना वायरस ने लोगों को पीड़ित किया। पूरी दुनिया के लोग जिससे पीड़ित रहे, पूरी कौम जिससे पीड़ित रही पूरे दुनिया की, उसको लेकर के जो ये बयान है, इसको ऐसे लोगों की तो नागरिक जो संसद सदस्यता है वो बर्खास्त होनी चाहिए। ये इतना घिनौना और इतना घृणित बयान दे करके आखिर वो लोगों में, एक वो जनप्रतिनिधि हैं, वो आखिर लोगों में क्या संदेश देना चाहते? ये तो अपराध है एक तरह से। और ये इस तरह के जो लोग हैं, उनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, वो देश के लिए के साथ भी अपराध कर रहे हैं और मानवता के साथ भी अपराध। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना है, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा, क्योंकि एसटी हसन ये जब कह रहे हैं कि देखिए शरिया में दखलंदाजी हुई, इसमें छेड़छाड़ हुई और आपने इस तरह के कानून बना दिए, इस वजह से अब ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। जब धरती पर इंसाफ नहीं होता, नीचे वाले इंसाफ नहीं करते, तो ऊपर वाला इंसाफ करता है। कोरोना से तो मुस्लिम लोगों की भी जान गई है, जहां तूफान आया वहां मुस्लिम भी परेशान हुए होंगे, तो क्या ऊपर वाला खुदा अपने लोगों को भी परेशान करता है या फिर उन्हें परेशान करेगा जो ये दखलंदाजी कर रहे हैं? तो कहीं पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ये उन्हें समझ में आता है कि इस एक बयान से लोगों को लगेगा कि वो एक समुदाय विशेष के, मुस्लिम के हितैषी हैं, उनकी बात रखते हैं। क्या ऐसा समझते हैं? क्योंकि जनता इससे कहीं ज्यादा समझदार। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिर राजनीति कई तरह की हो सकती है, लेकिन धर्म की राजनीति वो भी ऐसे वक्त में और ऐसे उदाहरण देकर जिनका कोई आपस में तालमेल दिखता नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद आखिर क्या करना चाहते हैं? हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, इसी विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी होगी, किसी को पसंद नहीं आया वो बयान। आपने भी कहा कि यह पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। क्या अनुराग भदौरिया कहते हैं कि वो निंदा करते हैं इस बयान की? देखो, मैं तो कहता हूं कि आप एक ब्रेकिंग चलाइए, अगर आप चला सकते हैं तो। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गलत फैसले और नाकामी की वजह से यहाँ नरसंहार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में। चला पाएंगे आप? ये तो सच है ना, लोगों की मौत हुई, चलाइए आप। नहीं चला पाएंगे आप, नहीं चला पाएंगे आप, क्योंकि लोग यहाँ मर गए, परिवार के परिवार मर गए, लेकिन आप नहीं चला पाएंगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं चला पाएंगे कि मुख्यमंत्री के अलीगढ़ दौरे के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता। वहां पे लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। मुख्यमंत्री के दौरे का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हवा हवाई है। चलाएंगे आप? नहीं चलाएंगे आप। ये तो सच है, मैं तो वो बोल रहा हूं जो सच है, जो सामने दिखाई दे रहा है कि वहां लगातार जहरीली शराब पीने से, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे लखनऊ, चाहे बाराबंकी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कुशीनगर हो या अंबेडकर नगर हो, लोगों की मौतें हुई ना, और लगातार लोगों की मौतें हुई हैं। इसके मतलब माफिया राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। चलाइए ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री के आंख नाक के नीचे माफिया राज, गुंडा राज, काला बाजारी राज, भू माफिया राज चल रहा है, चलाइए ना। और मुख्यमंत्री की नाकामी की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मारे गए बेवजह उनकी मौतें हो गई। क्या? सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से। ऑक्सीजन में तो हम हिंदुस्तान में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला हिंदुस्तान है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला हिंदुस्तान अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाया। चलाइए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साल भर पहले पता था, साल भर पहले यहाँ कोविड आया था, और वो ऑक्सीजन की व्यवस्था उन्होंने नहीं की, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था की, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था की, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था की, ना अपने अधिकारियों को दिया। झूठे अवार्ड ले रहे थे। चलाइए आप। मुख्यमंत्री झूठे अवार्ड, ऑस्कर यूनिवर्सिटी का अवार्ड, ये मैगजीन का अवार्ड, और अवार्ड लेते रहे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे अपने लोग, अपने खून के, हमारे आपके परिवार के लोग नदी के किनारे उनको जानवर नोच रहे थे। सोचो आप, जानवर, हमारे अपने लोगों के पार्थिव शरीर को जानवर नोच रहा था। ऐसी भयावह घटना कभी आपको देखने को मिली? तो क्या ये न्यूज चलेगी कि मुख्यमंत्री की नाकामी की वजह से हमारे अपनों को जानवर नोच रहे थे? नहीं चल पाएगी,
क्योंकि जो सच है वो दिखाना नहीं चाहता। लेकिन समस्या ये है बीजेपी कि नहीं बोलना चाहते। समस्या यही है और कोई सच आप कहना नहीं चाहते। आप सरकार की है, पार्टी का बंधन और पार्टी का सूत्र इतना मजबूत होता है कि इतना जोर से बांध लेता है कि आप 12 मिनट का भाषण तो कर सकते हैं, एक पर भाषण नहीं, एक छोटी बात नहीं कह सकते। भाषण लगती है तो आपको धिक्कार करता हूं मैं। अरे आप धिक्कार कीजिए, कहिए ना कि एसटी हसन ने जो कहा वो गलत कहा। ये तो धिक्कार है। इतनी सी बात कहने में आपको 15 मिनट लग रहे हैं क्या? ये भाषण नजर आ रहा है आपको? और क्या कर रहे हैं आप? नजर आ रहा लोगों की मौतें और क्या कर रहे हैं आप? उन परिवार पे उस परिवार के प्रति जाके देखिए आप। हिम्मत है तो जाइए ना, जिसके घर में 8-8 मौतें हो गई। और मुख्यमंत्री आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने चहीते लोगों को उठाकर गंगा में फेंक आए वो लोग अच्छे हैं। लोगों को अरे चाहिए, वो लोग अच्छे हैं जिन्होंने इस तरह से अपने लोगों को फेंक दिया, वो लोग अच्छे हैं। लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार, उनका अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था नहीं कर पाई। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को बचाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सोचिए, यहां से सोचिए, यहां से आप सोचिए कि कहिए एसटी हसन ने गलत बयान दिया, जनता को दोषी नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि पार्टी इतनी मजबूती से बांध लेती है आप लोगों को, इतनी जोर से बांध लेती है कि अनुराग भदौरिया 1 सेकंड नहीं बोल सकते कि एसटी हसन ने गलत किया। दूसरी पार्टी का कोई नेता कह दे तो 15 मिनट उस पर बोलेंगे। चोरी कर रहे हैं आप, बताइए आप, इतना डिफेंड करना पड़ता है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, कितना डिफेंड कर रहे हैं एसटी हसन को आप, कि आप जो हमारे अपने मौत हो उसके लिए डिफेंड करने के लिए आप। समस्या यह है अनुराग भदौरिया जी, आपने भी 2 महीने से जनता ने भी 2 महीने से कवरेज देखी होगी। आज का संकट है क्या? हर दिन जहां भी संकट होता है, जिन भी लोगों को सवाल होते हैं, जहां जहां अव्यवस्था होती है, हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे रिपोर्टर जगह जगह जाते हैं दोष है और वो व्यवस्था दिखाते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज चले, समाजवादी पार्टी चैनल चलाए, तो अपना खोल लीजिए। समस्या ये है, मैं ये पूछ रहा हूं जिस विषय पे कि एसटी हसन के विषय में 2 बातें नहीं कह सकते आप, कि बयान निंदनीय है। जबरदस्ती पूछ रहे हो, मैंने बोला उनका व्यक्तिगत मामला, आप कहिए कि निंदनीय है। जो व्यक्तिगत बयान है वो आपको पसंद आया, मुख्यमंत्री पे वो अनुराग भदौरिया जी को पसंद आया, नहीं कह सकते। वो पार्टी का बंधन इतनी जोर से बांध लेता है कि बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जनता होती है, वो सोच समझ कर दिया गया बयान है ना आपका, वो बयान सोच समझ कर दिया गया है। और इसके बाद ये भी तय हो गया था कि भैया इससे अलग हो जाएगी पार्टी, वो उनका निजी बयान बता दिया जाएगा। अपने लोग मर रहे, प्रभु अपने लोग मर रहे, मत डरो इतना, अपने लोग मर तो रहे। वही तो मैं बता रहा हूं, कि जब अपने लोग मर रहे हैं तो उसमें शरीयत को क्यों ला रहे हो? अपने लोग मर रहे हैं। अनुराग भदौरिया रोज बैठ के आलोचना करते हैं सरकार की, मैं कभी टोकता हूं, लेकिन जब अपने लोग गलत बयान देते हैं तो उनको डिफेंड क्यों करते हैं अनुराग भदौरिया? 3 साल की बच्चियां, 2 साल की बच्चियां जो अनाथ, तो अपने लोगों के बारे में एक लाइन तो बोल दो, मैं आगे बढ़ूंगा, इस विषय पे चर्चा करूंगा। कहिए निंदनीय है, जब उनके अनाथ बच्चों से कहिए निंदनीय है, की नाकामी की वजह से 2 शब्द बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा, पिताजी की मौत बहस करूंगा। लेकिन नहीं बोल पाएंगे आप, नहीं बोल पाएंगे। पार्टी तय करके भेजती है कि भैया इनको निंदनीय नहीं कह सकते, इनको खारिज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते आप प्रवक्ता कि भैया इनको पार्टी से निकालिए, नहीं कह सकते आप नहीं कह सकते हैं। आप पूरी दुनिया की आलोचना कर देंगे, किसी गांव में कोई घटना घटेगी तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं आपके मुताबिक, लेकिन आप एक गलत बयान की निंदा नहीं कर सकते। इसे ही पार्टी का बंधन कहते हैं और इसे ही राजनीति कहते हैं। एक गलत बयान के लिए आपके मुंह से इतना नहीं निकलेगा कि वो निंदनीय है और दूसरे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, बहुत आसान है। हरीश श्रीवास्तव जी, नहीं बता पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी, सत्ता से बाहर होने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में है, और उस फ्रस्ट्रेशन में अनुराग भदौरिया क्या बोलते हैं इनको खुद होश नहीं रहता। अनर्गल बयानबाजी कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी ही करेगा, वो मुद्दे पे बात नहीं करते, ना समाजवादी पार्टी कोई जवाब देती मुद्दे पे। ये जो अनर्गल बयानबाजी है अनुराग भदौरिया की, ये केवल उनका समाजवादी पार्टी की सत्ता से बाहर होने का फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है रजा साहब, रिजवी साहब, ये प्रश्न बहुत सीधा है कि पार्टी ये तय कर लेती है कि उसको क्या करना है, बयान से अलग भी करना है और बयान उनके लिए गलत भी नहीं है। देखिए ऐसा, इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो निजी जो बयान है इसको अब परिभाषा बदलनी पड़ेगी कि साहब वो निजी बयान है। निजी बयान तो मैं समझता हूं, मेरे सोच से, कि निजी बयान ये नहीं हो सकता, इसलिए कि वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं।
समाजवादी पार्टी के हैं, तो ये निजी बयान कह के निकला नहीं जा सकता। अगर जो आदमी पोस्ट पर है, जब तक है 5 साल तक है, 3 साल तक है, चाहे IAS हो, चाहे वो MLC हो, चाहे MP हो, अगर वो जो बात कह रहा है तो निजी बयान करके निकलने की जरूरत नहीं, उसको उसका बयान ही जाना जाए और उसकी पार्टी का जाना जाए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से जाना जाए। उन्होंने CA NRC के साथ साथ 3 तलाक के कानून को भी बताया उन्होंने। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं ST हसन साहब को कि जो कुरान शरीफ का 30 पारा है, उसका 28वां पारा जो है, उसमें सूरा नंबर 65 सूरे तलाक है, उसको वो पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान शरीफ की रोशनी में 28वें पारे का 65 नंबर का सूरा सूरे तलाक की रोशनी में ही जजमेंट दिया है कि आप वन टाइम में तलाक 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 नहीं कहेंगे, 1 महीने में कहेंगे, फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में कहेंगे। जब मुसलमानों के लिए झटके का गोश्त हराम है, तो ये झटके का तलाक कहां से आ गया? तलाक तलाक तलाक। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास किया है और इनका ये कहना ये कतई ठीक नहीं है कि साहब वो CA NRC और 3 तलाक की वजह से ये हो रहा है। और ये अगर इनको लग रहा था तो आज बयान देने की क्या जरूरत है कि 6 महीने और 7 महीने के बाद चुनाव है? कोरोना तो भाई जनवरी 2020 से फैला हुआ है जी। CA NRC का प्रस्ताव जो है पार्लियामेंट में 1.5-2 साल से पहले से आया हुआ है। अगर आपको बयान देना था तो बयान का यही सही टाइम है कि साहब शरीयत में दखलंदाजी हो रही है, जो ये CA NRC कानून बना, 3 तलाक कानून बना, ये ठीक नहीं बना है। ये आप जनवरी, फरवरी, मार्च, जून 2020 में भी कह सकते थे। लेकिन आम जनता ये समझ रही है कि चुनाव करीब है, तो मुसलमान एक वोट जो हिंदुस्तान के अंदर है, जो उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वोट है, चाहे वो 16% हो, चाहे 20% हो, चाहे 21% हो, उसको हम किस तरीके से ले आएं। चाहे वो कांग्रेस के नसीमुद्दीन अपना बयान कर रहे हो कि साहब उलमाओं के साथ हम बैठ के बात करेंगे और मुसलमानों की तरफ लाएंगे, चाहे ST हसन साहब ऐसा बयान देकर के मुसलमानों को गोलबंद करना चाह रहे हैं। तो मुसलमान अब पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ के मुसलमान वोट देगा। किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है कि वो बहका करके लेके चला जाए। अब मुसलमान पढ़ाई भी कर रहा है। ये सही है कि मुसलमान पढ़ने में कमजोर है, पढ़ कम रहा है, जबकि अगर वो कुरान शरीफ सही पढ़ता तो सूरे इकरा सबसे पहले आया है पढ़ने के लिए। लेकिन मुसलमान पढ़ाई से दूर है। अगर इल्म से वाबस्ता हो जाएगा मुसलमान तो कोई मुसलमानों को वरगला नहीं पाएगा, बहका नहीं पाएगा। इसीलिए मुसलमान बहकाया जा रहा है कि वो इल्म से वाबस्ता नहीं है। हाजी हसन अहमद साहब के पास चलते हैं और हर सरकार को चाहिए। हाजी साहब, विरोधी दल 100 में से तकरीबन 90 दिन ऐसे होते हैं जब सरकार की आलोचना का मौका उनके पास होता है और खूब करते हैं। उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है कि सरकार की कमियां, कहीं पर समस्या है तो उसको उठाइए और जोर से उठाइए। लेकिन जिस पैमाने पर आप आलोचना किसी की करते हैं, उसमें कम से कम इतना तो साहस होना चाहिए नैतिक रूप से कि आप अपने व्यक्ति की अगर बहुत ज्यादा भर्त्सना ना कर सकें तो कम से कम थोड़ी बड़ी आलोचना तो कर सकें। अगर कहीं चूक हो रही, आप कहते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेगी, इसी के नाम पर वोट मांगेगी, आगे देखिए यही हो जाएगा, लेकिन फुल टॉस तो आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक राजनेता ने, अगर इस बयान को देखा जाए तो एक राजनेता ने जो मुस्लिम है उसने एक उल जलूल बयान दिया जो कहीं से किसी फ्रेम में फिट नहीं बैठता। लेकिन उस बयान को लेके हमारी वर्तमान पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हीं ने कितना आपत्तिजनक उस पर रिएक्शन दिया कि धर्म को, संप्रदाय को और मुसलमानों को सबको बेच दी। अरे भाई, ये T हसन का मामला है, इसमें मुसलमान कहां से आ गए, इसमें धर्म कहां से आ गया? अरे भाई, नाकामी आपकी है और नाकामी आपकी है, आप विपक्ष है, आप सत्ता पक्ष है। इसमें धर्म, संप्रदाय और वो कहां, सैयद कहां से आ गई? आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब आप दोनों ही लोग, आप 2020 खेल रहे हो कि भाई अजाब आ गया, आप तो मुसलमान खुश हो जाओ, अल्लाह ने अजाब भेज दिया, और आप ये कहो कि अरे नहीं भाई, वो अपने लोग थे, और कैसे अपने थे जिन्होंने गंगा में फेंक दिया लाशों को। आखिर मजबूरी हुई कैसे? ये नौबत आई कैसे हमारी यहां तक कि हम यहां तक अरे बेशर्मी की भी हद होती है। आज ये राजनीतिक दिवालियापन है राजनेताओं का, जो इस तरह की उल जलूल बातें कर रहे हैं।
कोई ये नहीं कह रहा है कि गरीब आदमी, कमजोर आदमी जो मर रहा है, जो परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी कैसे दूर हो, हमारा समाज कैसे जुड़े। इलेक्शन जीत ले। अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई। कहां थी ये सारी पार्टियां, कहां मरी हुई थी उस वक्त जब कोरोना चरम पे था, पीक पे था और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे? कहां घुसे हुए थे ये सब? इतने बड़े बड़े कैडर कहां थे? ये क्यों नहीं घरों में देखने जा रहे थे? जिनके माँ बाप मर गए, 5-5 साल के बच्चे हैं, उनको खाना मिला कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, ये कहां खोए हुए थे? जी, तो ये राजनीतिक दिवालियापन है, ये नैतिक पतन हो चुका है राजनेताओं का। हरीश श्रीवास्तव जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं और उनके हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों को भी वो कर रहे हैं। तो है, आप कहाँ रहते हैं? देश दुनिया से बाहर रहते हैं क्या? गरीबों को मकान दिया, गरीबों को बिजली दिया, गरीबों को राशन किट उपलब्ध करा। अरे कोरोना में मकान दिया, शर्म कीजिए हरीश जी, शर्म कीजिए। कोरोना में मकान दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर कितनों को दिया? लाठी दिया आपने, लाठी सिलेंडर के नाम पे लाठी मिली। जो 12-12 घंटे लाइन में लगे हुए थे उनको लाठी दी, वहां पे सर फोड़ा उनका। ये किया आपने, आप बातें करेंगे जितनी महंगाई आपने की है, ये किया आपने, मकान दिया। शर्म कीजिए थोड़ी सी। कोरोना काल में आप मकान बांट रहे थे। देखिए यही है राजनीतिक दिवालियापन, यही है सत्ता का दम, यही है। ठीक है, अरे अहंकार रावण का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा? ये जब कोरोना चरम पे था तो ये गरीबों को मकान बांट रहे थे। की सरकार ने न हिंदू किया न मुसलमान किया, सभी गरीबों को मकान दिया, सभी गरीबों को बिजली दिया, सभी गरीबों को राशन पहुंचाया, सभी गरीबों को भोजन पहुंचाया और सभी को रोजगार के अवसर दिए। इस तरह की जो तकरीर आप कर रहे हैं, मालूम पड़ता है कि आप बड़े भारी काबिल के। किसको रोजगार के अवसर दिए? कहां रोजगार? कौन सा रोजगार? पकौड़े वाला रोजगार, कौन सा रोजगार? कहां दिया रोजगार? कितने बेरोजगारी दर कहां पहुंच गई? अरे आज जो रोजगार था वो भी खत्म हो गया। उनका किराया देने के पैसे नहीं है, तनख्वाह आधी हुई और उसके बाद खत्म हो गई, नौकरियों से निकाल दिए गए लोग। शर्म कीजिए हरीश जी, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? हमें तो नहीं लगता कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं। और अगर यूपी में रहते होते और लखनऊ में होते तो ऐसी बातें ना कीजिए। देखिए जाके आज हाल देखिए, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। क्या 3 किलो चावल 3 किलो गेहूं में किसी का परिवार चलता है? किसका परिवार चलता है? 3 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, वो पकाएगा कैसे? वो गेहूं पीसा भी जाएगा, तब आटा होगा। गैस सिलेंडर कितने रुपए के? ठीक है, अरे आप तो 300 रुपए में सिलेंडर देने वाले थे, ये 800 रुपए कैसे पहुंच गया सिलेंडर? काहे पे पकाएगा, कैसे खाएगा? ठीक है हाजी हसन अहमद साहब, बात तो सुनिए, तब तो आगे बढ़ेगी बात। ठीक है, आपको गलत रास्ते पे ले जाती है जी। आप सच बात नहीं करते और सच काम के सच्चाई को देखते नहीं। आप केवल एक आपके मन में एक मोटिव है, उस मोटिव को लेकर के आप काम करते। आप एसटी हसन का मजम्मत नहीं कर पाएंगे। कोई मोटिव नहीं है। हम सरकार के साथ हर उस फैसले के साथ, 3 तलाक के साथ, इसी जीटीवी पे मैं चिल्ला के साथ में खड़ा हुआ था। यही कोरोना काल में जब ऐसे लोगों की सोच, मैं हमेशा जो अच्छी नीति है उसके साथ खड़ा हूं, सरकार के साथ खड़ा हूं। आप उसके जिम्मेदार हैं। रजा साहब बैठे हुए, ये भी हमारी कम्युनिटी से आते हैं, ये भी मुसलमान है। ये सत्ता के साथ नहीं है, ये सरकार के साथ नहीं है। हमने पहले आलोचना की थी हसन की, इससे पहले भी जो उनके उल्टे सीधे बयान थे उसकी भी हम आलोचना करते आए, और वो आपको नहीं सुनाई देगा। कोई कुंठा नहीं है, कोई पहले से तय नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको प्रचंड बहुमत किसने दिया? आसमान से वोट नहीं टपके थे, बांग्लादेश और पाकिस्तानियों ने आपको। ठीक है, वापस अनुराग भदौरिया जी के पास में चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग चाहते हैं ना कि विकास के नाम पे अगला चुनाव हो। सीधी बात यह हो कि जो काम किया है उसके काम के आधार पर जनता विश्लेषण करे, सरकार का उसके आधार पर चयन करे। तो क्या अपने लोगों को ताकीद करेंगे कि इस वाले ग्राउंड पर नहीं खेलना है? समझाएंगे? मैं अपनी बात, अच्छा आपकी बात हो गई। मैंने आपसे 2 सवाल किए थे कि आप जनता के मुद्दे की बात क्यों नहीं करना चाहते? जो लोगों के बच्चों के माँ बाप की मौत हो गई है, बच्चे अनाथ हैं, परेशान हैं,
चलिए एक बार उनके घर होके आते हैं तो आपको भी शायद अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल परेशानी समाज के अंदर में है क्या। लोग यहाँ पे, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं बचा है, परिवार उजड़ गए हैं। तो ये हसन साहब को क्यों नहीं समझाते भैया? हमें इतना समझा रहे हैं फिर आप वहीं अटक गए। मैं जो आपसे कह रहा हूँ समस्या की बात आप नहीं करना चाहते। मैं कह तो रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं समस्या भी मान रहा हूँ आपकी और समाधान भी मान रहा हूँ और रोज मानता भी हूँ कि पहली बार बैठ रहे हैं क्या अनुराग भदौरिया मेरे साथ लाइव? आप लोग मर जाएं, हमारे परिवार के लोग मर जाएं। समस्या ये है कि आप पहली बार तो नहीं बैठ रहे। इतनी और किस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं किया मैंने? कहते हैं इतना बंधक अपने आप को क्यों बना रखा है? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इतने बंधक तो नहीं है। और आप 15-15 मिनट आप लगातार सतत बोल सकते हैं, केवल 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं कि एसटी हसन का बयान निंदनीय है। मैंने इतना आपने आत्मा को मार क्यों दिया? इतना गुलामी क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पार्टी के बंधन में ऐसा क्या बंधना कि खूंटे से बंधे रह जाएं? एक शब्द न बोल सके आप। उनके बारे में आवाज नहीं उठाना चाहते। मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज बनाइए, बोलिए कि मुख्यमंत्री की नाकामी की वजह से जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की से ज्यादा लोगों की मौत है। अब समस्या ये है कि ब्रेकिंग न्यूज क्या बनानी है, बोलिए ना। ये कम से कम अनुराग भदौरिया तो नहीं समझाएंगे। आप अपनी पार्टी के स्लोगन लिखिए और उन स्लोगन का प्रचार कीजिए। चुनाव करीब आ रहा है, आप उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन समस्या ये है आप एक लाइन नहीं बोल सकते। पार्टी के बंधन में इतना क्या बंध जाना अनुराग भदौरिया की सच और झूठ को सच झूठ ना बता सके? पार्टी के बंधन में ऐसा क्या फंसे रह जाना ब्रेकिंग न्यूज नहीं बता कि कम से कम ये ना बता सके आप मंत्री कि क्या बयान सही है क्या गलत है? की वजह से ब्लैक फंगस की दवा समय से नहीं मिल रही है, समय से ऑक्सीजन नहीं तो मिल जहां जहां समस्या है वो रिपोर्ट भी हम ही दिखाते हैं। तैयारी वो अनुराग भदौरिया के भाषण से हमें आवश्यकता नहीं है कि हम बताएं। की मीटिंग हो रही है, लेकिन जनता की जहां दवाई की कमी होती है, जो लोग परेशान होते हैं, उनकी आवाज भी हम ही सरकार तक पहुंचाते हैं। चुकी है कि चुनाव की कोशिश ये करते हैं कि उन तक दवाई पहुंच जाए। आप लोग ये चाहते हैं कि वो दवाई मिले, जितने दिन ज्यादा न मिले उतने दिन आपको भाषण करने में मजा आए और उतने दिन आपको सरकार की आलोचना करने में मजा आए। मैं पूछ रहा हूं कि आपको निंदा करने में क्या जाएगा आपका? आवाज आपकी नहीं है, दिक्कत क्या करें? स्क्रिप्ट आपको मिली है, वही आपको पढ़ना है। जनता की तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछले आधे घंटे से आप अलीगढ़ से लेकर गोरखपुर से लेकर गंगा के घाट से लेके वापस लखनऊ और सरकार, एक लाइन नहीं बोल सकते हैं आप। शमशान घाट पे लोगों को मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप ज्वलंत मुद्दों पे अच्छी राय रखते हैं, उनको जाके तो हो सकता है कि आप नदी में बहाना पड़ा। ईमानदारी से बता दें कि एसटी हसन ने जो कहा वो क्या शरीयत के पैमाने पर सही है, वो इंसानियत के पैमाने पर सही है, वो बुद्धिमत्ता के पैमाने पर सही है? एक लाइन तो बता देते, आप थोड़ा फिर मैं आपकी पूरी बात सुन लेता। अगर मानवता होती तो और आपकी बात तो मैंने वैसे भी सुनी, लेकिन जब जहां लोगों की मौतों पे मैंने कहा कि एक लाइन तो बोल देते। ऐसा क्या पार्टी के बंधन में बन जाना अनुराग भदौरिया जी? ऐसा पार्टी, आप वरिष्ठ नेता हैं, इतनी सी बात कहने पे पार्टी कार्रवाई भी नहीं करेगी। मैं समझ गया हूं, आप परेशान हैं, आप परेशान मत रहो। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इतनी सी बात कहने पर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी आपसे। कह दीजिए कि बयान निंदनीय है। ऑफिस वाले देख रहे होंगे, ये सीएम के ऑफिस वाले देख रहे होंगे, खुश हो गए। यही तो मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी क्या लगता है कि इतने ज्यादा वॉच होता है कि अनुराग भदौरिया जी एक बात बोल देंगे तो शायद नौकरी चली जाए। अब समस्या यही है, मैं तो कह रहा हूँ कि अब व्यवस्था है, अब व्यवस्था की रिपोर्ट हम दिखाते हैं। परेशानी है, परेशानी की रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जहां के लोग परेशान होते हैं उन तक हमारे संवाददाता जाते हैं इसी कोरोना के दौर में। लेकिन अनुराग भदौरिया एक लाइन ये नहीं बोल सकते। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर की आलोचना करेंगे और साक्षी महाराज की आलोचना करेंगे, लेकिन एसटी हसन ने क्या कहा? एक लाइन तो बोल दीजिए कि निंदनीय है। लेकिन एक शब्द नहीं कह सकते कि मैं निंदा करता हूं। इसकी नालायकी की वजह से, इसके गलत फैसले की वजह से हमारे एक लाइन नहीं बोल सकते आप कि निंदा करता हूं, बयान गलत है, दोबारा नहीं देना चाहिए, बस पार्टी अलग है। और यही इस देश की जनता समझती है कि हर पार्टी का व्यक्ति प्रवक्ता अपने खूंटे से बंधा हुआ है, वो उससे दाएं बाएं नहीं हिल सकता है। वही मैं समझा रहा हूं आपको कि ये आत्मा कचोटेगी आपको कि आखिर क्यों हमने धर्म के मुद्दे पे आने दी इस पॉलिटिक्स को। नुकसान हो जाएगा पार्टी को, मैं समझा रहा हूं। ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि आत्मा एक दिन आपकी जगेगी, मैं जानता हूं। सच एक दिन अंदर से आता है और एक दिन सच आएगा और आप इसी डिबेट में बोलेंगे। तो जहां जहां अव्यवस्था होती है वो सारी अव्यवस्था की रिपोर्ट हमने दिखाई है। हमने सरकार से सवाल पूछे हैं, उनके सॉल्यूशन ढूंढे हैं, लेकिन हमें वोट नहीं चाहिए होता तो हम एक लीग पर चलने वाले लोग नहीं हैं।
जिस दिन हमें लगेगा कि समाजवादी पार्टी ने गलत किया है तो उस दिन आपसे भी सवाल पूछेंगे, और जिस दिन लगेगा कि बीजेपी ने गलत किया है तो हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी से सवाल पूछेंगे। लेकिन आपकी तरह कम से कम इतना तो नहीं है कि इतना साहस न रख सके कि जो गलत है उसको गलत कह दे। जिसकी निंदा करनी चाहिए उसकी निंदा आप कम से कम कर देते तो मुझे अच्छा लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। और बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको शरीयत की समझ है तो शरीयत पे बात कीजिए, अगर आपको कानून की समझ है तो आप कानून पे बात कीजिए, और जब आपको दोनों की समझ ना हो, सिर्फ वोट की समझ हो, तो यह जनता समझ जाती है कि आप किस इरादे से बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।